नमस्कार, मैं हूं अविंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अविंद्र आशुतोष। लेमन प्राइम टाइम में हमेशा की तरह आज भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मराठी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जो विवाद सामने आया है, खासकर शोभा डे ने जिस तरह से ट्वीट किया है। ऐसे में क्या वाकई सवाल ये उठता है कि मराठी फिल्मों के प्रति उनके मन में प्रेम है, और जिस तरह से उन्होंने हरकत की है, जिस तरह से विवाद सामने आया है, तो क्या सवाल ये है कि अशोभनीय विवाद है ये? तो अशोभनीय विवाद का मतलब यह हुआ कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने एक फैसला लिया है, आदेश दिया है कि मराठी फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए, या फिर जिस तरह से मल्टीप्लेक्स में जो लोग काम करते हैं, उन्होंने हमेशा से इग्नोर करने का काम किया था मराठी फिल्मों को। तो प्राइम टाइम में जो भी प्रोड्यूसर चाहते थे कि उनकी फिल्म को दिखाई जाए, तो बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती थी। और यही कारण है कि सारी स्थितियों का जायजा लेने के बाद, सारी गंभीर सिचुएशन को समझने के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह तय किया कि जितने भी मल्टीप्लेक्सेस हैं उसमें मराठी फिल्म दिखाना अनिवार्य होगा। और जाहिर सी बात है, इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ है। लेकिन हम सबसे पहले सुनते हैं कि सचिन पिलगांवकर इस पूरे मसले को लेकर क्या कहते हैं। अभी बदलाव आया है मराठी फिल्मों को लेकर, आपने भी सुना होगा, मल्टीप्लेक्सेस में लेकर कि 6 से 9 प्राइम टाइम में मराठी फिल्में दिखाना अनिवार्य है। शोभा डे ने विरोध किया है और उस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तो आप बहुत ही संवेदनशील कलाकार हैं, आप कैसे देखते हैं इस घटना को? ये चीज़ साउथ में तो बहुत पहले से शुरू है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अगर ये कदम उठाया है तो मैं समझता हूँ सोच समझ कर ही उठाया होगा। और हमारे जो सीएम हैं वो हार्डकोर महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्र के लिए और मराठी ज़बान के लिए, मराठी फिल्म्स। क्योंकि क्या है, देखिए, मराठी फिल्म जो हम लोग बनाते हैं वो शौकिया नहीं बनाते, ये हमारा पेशा है, हम पेशावर लोग हैं। और अगर ये पेशा है तो इसमें पैसे भी लगते हैं। शौक जो है वो उमूमन बहुत सस्ता होता है, इसलिए उसे शौक कहा जाता है। जहाँ पे महंगी कोई चीज़ होती है तब वो शौक नहीं रहता, वो एक कारोबार हो जाता है। तो उस कारोबार के चलते अगर ये कदम उठाया गया है तो उस कारोबार की बेहतरी के लिए उठाया गया है। हम किसी की जेब में हाथ डाल नहीं रहे हैं, बल्कि हम अपना हक पा रहे हैं, अपना अधिकार पा रहे हैं, जिसमें मैं नहीं समझता कि कुछ गलत है। अच्छा दर्शक होता है तो कलाकार भी मतलब खुल के काम करता है और महसूस करता है कि वाकई हमारे साथ बहुत कोई ना कोई है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। तो सचिन पिलगांवकर जी ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा है, ऐसे में अब आपको तय करना होगा कि वाकई इनके दिल से आप कितने जुड़ पाते हैं। और क्योंकि इन्होंने एक नया कदम उठाया है नए माध्यम से, और जाहिर सी बात है इनका जो पुराना रंग है उस रंग में भी आप कहीं ना कहीं से इनमें डूब पाएंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। सागर चौगुले के साथ अविंद्र आशुतोष, लेमन न्यूज, मुंबई। विवाद कब पैदा होता है? जब कई सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं, यानी उनका जवाब नहीं मिलता। और आज इसी चर्चा पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान, मशहूर समाज सेविका और नारी संगठन की अध्यक्षा सुंदरी ठाकुर जी हमसे जुड़ी हैं। सुंदरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते आशुतोष जी, बताइए। और समाज सेवक इश्ताक जागीरदार हमारे साथ जुड़े हैं, जो लगातार अपने कार्य प्रणाली से लोगों के बीच रहते हैं। इश्ताक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मुंबई ग्लोबल के संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार और संपादक हैं राजकुमार तिवारी जी। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुंदरी जी, सबसे पहले सवाल आपसे करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से एक फैसला है सरकार की तरफ से कि मराठी फिल्मों को दिखाना अनिवार्य होगा, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ शोभा डे को हुई, और उन्होंने एक तरह से मजाक उड़ा दिया इंडस्ट्री का, और उन्होंने कहा कि अब पॉपकॉर्न के बदले वड़ा पाव मिलेगा या फिर मिसल पाव मिलेगा। तो इस
पूरी जो समस्या सामने आ रही है, जो पूरा विवाद है, आप कैसे देखती हैं इसको? आशुतोष जी, पहली बात तो ये कि शोभा जी को उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए एक्चुअली जी क्योंकि ये सभी के हित के लिए है। बट ये थोड़ा सा हमारे यहाँ मुंबई गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं वो इतना ज़्यादा मूवी नहीं देखते, तो वो करना चाहिए। ज़रूरी है कि एक शो आपको करना चाहिए, बट टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे करके या ट्वाइस अ वीक करना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि ताकि वो भी मतलब थिएटर वालों को भी प्रॉब्लम ना आए, मूवीज दिखाने वालों को भी प्रॉब्लम ना आए, और देखने वालों को भी अच्छा लगे कि अरे हफ्ते में 2 दिन है तो मीन्स वो एक्साइटेड रहेंगे जी। तो उसमें। बट ऐसा नहीं कि वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, वो महाराष्ट्र के लिए जो रूल्स है वो बिल्कुल अच्छी बात है, उनके लिए भी होना चाहिए। उनको भी मराठी पिक्चर को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, उसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए जी। वो उनके लिए भी अच्छी बात है। मगर थोड़ा टाइमिंग एडजस्ट हो जाएगा तो शायद ये विवाद भी बंद हो जाएगा। मगर उसको इस तरह से बात किसी के बोलने का भी हक नहीं है, ना मुझे है ना किसी और को है। हर चीज के मतलब निकाला जा सकता है, लेकिन उसका तरीका होता है। बिल्कुल तरीका होता है सुंदर जी, लेकिन शोभा जी ने कहा कि ये दादागिरी नहीं चलेगी और मैं तय करूंगी कि मुझे कब और कहां फिल्में देखनी है। तो वो शोभा जी का अपना ओपिनियन, उन्हें कहाँ देखनी है, क्या देखनी है, वो उन पे डिपेंड करता है। जो रूल्स हैं वो उसमें हम आगे पीछे कर सकते हैं, हमारी जनता कह सकती है, वो सभी हम भी कह सकते हैं ये चीज कि थोड़ा उसका टाइमिंग या ट्वाइस अ वीक दिखाया जाए, हाँ ठीक है, लेकिन उसका हम विरोध नहीं कर सकते। किसी भी कहीं भी हम रहें, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता है, तो वहाँ बंगाली पिक्चर दिखाई जाती है, तुम विरोध नहीं कर सकते। स्वाभाविक सी बात है ना, जिस जमीन पे आप रहते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा वहाँ से भी जुड़ के चलना पड़ेगा। शोभा जी ने किया विरोध, अच्छा, वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच है। आज एक मोर्चा गया था, शिवसेना की तरफ से रैली निकाली गई थी और उनको ऑफर किया गया मिसल पाव और वड़ा पाव। उन्होंने कहा कि बहुत टेस्टी मुझे लगा, ये उसको भी ट्वीट के जरिए बताया। अच्छा, और वो शोभा जी का मैंने कहा ना, मैं वो महिला है एक और मैं भी एक महिला हूँ, तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ हर महिला की। ये नहीं कि वो शोभा जी हैं इसलिए मैं बात कर रही हूँ। मेरे लिए वो स्लम से भी होगी तो भी मैं उसके लिए वैसे ही, आपको पता है मैं वैसे ही बात करती हूँ। जी जी जी। तो मेरा यही है शोभा जी से कहना कि उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज इतनी सोच रखो ना, जहाँ आप रहते हैं वहाँ थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। बिल्कुल। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हमें महाराष्ट्र के थोड़े रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे। बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है कि हम ये कोई जोर जबरदस्ती है, जोर जबरदस्ती किसी की नहीं है। एक भाई समझौते के नाते इस यहाँ महाराष्ट्र में, बॉम्बे में हम रहते हैं, तो उसके नाते भी कुछ हमारे फर्ज बनते हैं। बिल्कुल, और ठीक है, बिल्कुल। अब मैं इस बात से उनके खिलाफ, हाँ थोड़ा सा मुझे भी लगा कि वो जो प्राइम टाइम है उस पे कंपलसरी, क्योंकि सिर्फ वहाँ ओनली मराठी ही फिर देख सकते हैं, बाकी अदर कास्ट तो फिर उनको समझेगा भी नहीं। तो टाइमिंग एंड व्हाटएवर जो भी है, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, कुछ ऐसे टाइमिंग कर दिए जाएं कि वो भी, उनके भी जो आज वो मराठी पिक्चर्स बंद हो गए हैं, वो भी बेचारे तकलीफ, वो भी थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे। तो यही मेरी है शोभा जी से भी कि शोभा जी उतना ठीक है, आपका नजरिया है, लेकिन आप सबके नजरिए से देख के चलो तो ज्यादा बेटर रहता है। बिल्कुल। आप बड़ा पाव खाएं या मैं खाऊं वो आप पे डिपेंड करता है, खा सकती हैं या मत खाओ। थिएटर में तो वड़ा पाव तो ऑलवेज मिलता है, नहीं भी मिलेगा तो सैंडविच मिलता है, मिलता वही है। लेकिन अगर मिसल पाव मिलता है तो हम जैसे ऑडियंस भी जा सकते हैं मराठी फिल्में देखने। नहीं, ऐसा नहीं कि मराठी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा ये गलत है कि वो मिसल पाव का, नहीं ये गलत है। हम किसी के लिए नहीं कहेंगे। आदमी हट तब होता है जब उसकी परंपराओं पर कहीं न कहीं से कुठाराघात। नहीं, ये गलत है कि वो मिसल पाव, ऐसा नहीं कि वो मिसल पाव ही खाएंगे तो ही एक्चुअली। पॉपकॉर्न का जो कल्चर है, आपको पता है सुंदरी जी की, वो हमारा है नहीं, ये सब पश्चिमी सभ्यता की देन है। बिल्कुल। जब पिज्जा की बात करते हैं, पॉपकॉर्न की बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, जो विदेशी रूप से कहीं न कहीं से हमारे ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं है, इस तरह का विवाद होता रहता है। हमारे साथ इश्ताक जागीरदार साहब हैं जो सोलापुर के हैं, महाराष्ट्रियन हैं। आप जागीरदार साहब, आपने किस तरह से इसको पूरा जो विवाद सामने आया, आप महाराष्ट्रियन होने के नाते आपने क्या सोचा और क्या कहना चाहेंगे आज की तारीख में? देखिए, भारत के अंदर 29 जो स्टेट है, राज्य है, हर राज्य की अपनी अपनी संस्कृति है, एक अपनी परंपरा है,
और हर एक को अपनी भाषा बहुत प्यारी लगती है। जाहिर सी बात है, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, क्योंकि हम जब बचपन से हमारे पिताजी मराठी में कविता लिखते हैं और जितना वो शुद्ध मराठी बोलते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं देखकर, और वो मराठी में कविता भी लिखते हैं। और पहले ज़माने हम जब छोटे थे तो हमारे पता आपको दूरदर्शन में 2 फिल्में चलती थी, संडे के दिन हिंदी फिल्म और सैटरडे के दिन मराठी फिल्म। तो हम ज्यादा हिंदी फिल्म ना देखकर मराठी फिल्म देखते थे, हमारे घर वाले भी देखते थे, क्योंकि फिल्म इतनी अच्छी बनाई जाती थी, पूरी पारिवारिक फिल्म बनाई जाती थी, उसमें दुख दर्द लोगों को तकलीफ और बहुत अच्छा लगता था। तो हम भी चाहते हैं कि मराठी फिल्म दिखाई जाए और उसके जो काम करने वाले जो बेरोजगार उनको रोजगार मिले। और जहाँ स्टेट में हम रहते हैं ऐसा जबरदस्ती किसी पे थोपा नहीं जाना चाहिए, किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। अगर अपनी अपनी लोगों की पसंद है और सबका अपना अधिकार है, जिसको जो अच्छा लगे। लेकिन जब महाराष्ट्र में ज्यादा बहुसंख्या जो मराठी लोग हैं बेरोजगार है और वो मराठी फिल्म देखते हैं तो दिखाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रेम से लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए हम यही चाहते हैं कि उसको दिखाना चाहिए। और शोभा जी को किसी का मजाक उड़ाना या किसी के ऊपर बोलना अच्छी बात नहीं है। आपको मुंबई में, महाराष्ट्र में इतना सब कुछ मिला, आप यहाँ से इतने आगे बढ़े और आप वही बात को इस तरह से बोलते तो अच्छी बात नहीं है। और हमें खुशी है कि मराठी फिल्म जब चालू होगी तो जो बेरोजगार उनको रोजगार मिलेगा और बहुत खुशी की बात है। अभी आज मुझे शोलापुर से काफ़ी लोगों ने फेसबुक पर भेजा मुझे, तो कहा आपने इस तरह से बोलना कि अपने महाराष्ट्र में ये होना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, जिसका जो मन चाहे वो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं से हर इंसान आहत तब होता है जब उसकी भाषा, उसकी सभ्यता और उसकी संस्कृति पर कहीं ना कहीं से लोग सवाल उठाते हैं। और महाराष्ट्र इतना समृद्ध है, खासकर अगर हम मराठी फिल्म की बात करें, मराठी साहित्य की बात करें, तो इतना समृद्ध है कि लगातार दुनिया भर में इसका प्रचार प्रसार होता रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि शोभा डे, जो पहले शोभा राजाध्यक्ष के नाम से जानी जाती थी और गिरगांव में पैदा हुई, खुद को महाराष्ट्र कहती हैं और कहती हैं कि मुझे गर्व था, है और रहेगा। उसके बावजूद अगर आप पॉपकॉर्न को लेकर ट्वीट करती हैं कि पॉपकॉर्न अब नहीं खाने को मिलेगा, तो आपकी भावनाओं को समझा जा सकता है कि वाकई अगर मराठी फिल्मों के प्रति आपके अंदर प्रेम होता तो बहुत ज़्यादा कुछ आप कह सकती थी। आपको बता दें कि शोभा डे उस शख्स का नाम है जिनका जन्म मुंबई में दिनांक 7 जनवरी 1948 को गिरगांव में हुआ था। एक गौड़ सारस्वत ब्राह्मण परिवार में शोभा डे पैदा हुई थी, जिनका बचपन का नाम शोभा राजाध्यक्ष है। उन्होंने क्वीन मैरी स्कूल मुंबई से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से मनोविज्ञान से स्नातक किया। शोभा कुछ वर्षों तक मॉडलिंग के पेशे से भी जुड़ी रही हैं। एक मॉडल के रूप में कुछ वर्षों तक कार्य करने के पश्चात 1970 में उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया और 3 पत्रिकाओं क्रमशः स्टार डस्ट, सोसाइटी और सेलिब्रिटी का संपादन किया। वे टाइम्स ऑफ इंडिया और द एशियन एज सहित मुख्य धारा के 4 समाचार पत्रों में साप्ताहिक स्तंभ लिखती हैं। वे धारावाहिक स्वाभिमान सहित टेलीविज़न पर कई लोकप्रिय धारावाहिक और विज्ञापन फिल्में लिख चुकी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर आप मराठी हैं और आप अंग्रेजी दुनिया में ज़्यादा बिजी रहती हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से आपको लगता होगा कि हिंदी की बात ज़्यादा हो और इंग्लिश की बात ज़्यादा हो, ताकि आपकी लगातार पूछ बनती रहे। और सबसे जो अहम है कि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लोग हर्ट होते हैं। खासकर हम मराठी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हर किसी ने इसका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। लेकिन दूसरी तरफ इस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गया है, शिवसेना मोर्चा निकालती है। तिवारी जी, इस तरह की जब घटनाएं आप देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि वाकई नेताओं को सिर्फ मौका चाहिए कि विरोध शुरू करने का एक बहाना चाहिए, और यही कारण कि शोभा डे के घर के पास शिव सैनिकों का जत्था पहुंच गया? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री स्वागत के लायक है इसमें। उन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय कदम रखा है और बढ़ावा मिलना चाहिए मराठी को। हम लोग यहाँ रह रहे हैं काफ़ी सालों से और हमें भी इनका सम्मान करना चाहिए। और ये जो राजनीतिक चल रहा है तो ये राजनीतिक एक अलग तरीके से ये लोग लेके जा रहे हैं, जिसमें राजनीति नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि ये सम्मान से जुड़ा हुआ है इनके। और सम्मान से जो चीज़ जुड़ी हुई होती है उसमें कभी भी राजनीतिक नहीं होना चाहिए, समझे। तो ये एक राजनीति का पहलू लग रहा मुझे, जो आदमी अपना अस्तित्व खो देता है, फिर आदमी को उसको उठाने के लिए ऐसा कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है जो कि विवादों में चर्चित विवादों में। जागृता साहब, आपको लगता है कि आपको शोभा डे का जो मकसद था वो सिर्फ विवादों में आना था ताकि लोग उनकी चर्चा करें, जैसे आज हम उन पर चर्चा कर रहे हैं? देखिए, ये शोभा डे जी जो है ना, पिछली बार भी ऐसा ही एक हंगामा किए थे। उन्होंने कहा था महाराष्ट्र से मुंबई को अलग कीजिए, मुंबई महाराष्ट्र से अलग कीजिए। उसमें काफी हंगामा हुआ था।
बहुत बड़े अफसोस की बात है, उस वक्त शिवसेना खामोश थी, बीजेपी खामोश थी। ये क्या रास्ता पता नहीं, लेकिन उन्होंने ओपन चैलेंज किया कि बंबई को महाराष्ट्र से अलग कीजिए, बहुत जरूरी है। और बंबई के अंदर शिवसेना की दादागिरी नहीं चलना चाहिए। इतना बोलने के बाद भी कोई शिव सैनिक ने उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाया। मीडिया ने काफी उनको ये किया, लेकिन वो हिम्मत वाली औरत है और बोलती है। कुछ क्या सच्चाई है उनके पीछे क्या है पता नहीं, लेकिन उनको भी सोच समझ के सबकी भावनाओं को देखकर बोलना चाहिए। लेकिन हमारे देश में अधिकार है, जो सच है वही बोलना चाहिए, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन लोगों के मनों को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। बहुसंख्यक का रिस्पेक्ट करके हमें वो बात करना चाहिए। तो शोभा डी जी ने एक हिसाब से अच्छे भी दिखते हैं और एक हिसाब से मन को ऐसा भी लगता है कि इनके मन में पता नहीं क्या पब्लिसिटी के लिए करते हैं कि क्या करते हैं, समझ में नहीं आता। सुंदरी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब एक महिला जिसका बहुत ज़्यादा महत्व हो समाज में, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान बना रखी है और उनको काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं, जिस तरह से आप आम लोगों की समस्याओं को उठाती हैं, शोभा डे भी पत्रिकाओं के जरिए कहीं ना कहीं से एक समाज को दिशा निर्देश देती है अपनी सोच के जरिए, अपनी विचारधारा के जरिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि वाकई यहाँ पर जो भी पूरा माहौल बन रहा है विवाद को लेकर, उसमें उन्होंने जानबूझकर पत्थर मारा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? मैंने अभी आपसे वही कहा कि शोभा जी इतनी जानी नामी लेडी हैं, तो उनको हर चीज़ एक दायरे में रह के बोलनी चाहिए। मुझे देखिए, मैं ऑलवेज, आप मुझे बुलाते हैं, मैं ऑलवेज सभी को देख के, मैंने आपसे कहा मेरे लिए स्लम का भी वही मायने रखता है और वो बंगलों में रहता है वो भी वही उतना ही मायने रखता है। तो शोभा जी का अभी क्या मोटिव है मुझे नहीं समझ में आ रहा। और वो महाराष्ट्र में, आप कह रहे हैं महाराष्ट्रियन है, वो महाराष्ट्र में पैदा हुई हैं, वो महाराष्ट्र से क्यों अलग होना चाहती हैं? अलग होना चाहती तो मुंबई में नहीं रहना चाहिए उनको, कहीं विदेश में जाके शिफ्ट हो जाना चाहिए। वो सोचती और लिखती ज्यादातर इंग्लिश में ही है, मराठी नहीं, तो वो इंग्लिश बोलने से आपकी महानता नजर नहीं आती है ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश बोलने वाला वो ऐसा नहीं कि वो बहुत महान है। वो मैं बोलती हूँ ना, जो अंगूठा छाप रहते हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और समझदार होते हैं, कहाँ क्या बोलना चाहिए। इंग्लिश बोलने से कहीं महानता नजर नहीं आती है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको जुबान और आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो सबसे बड़ी महानता होती है। तो शोभा जी से मैं यही कहूंगी, आपका इतना अच्छा इमेज बना हुआ है, आपने बनाया है, इतनी मेहनत की है, तो आप जिस जगह रहती हैं उस जगह तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज, कोई ये नहीं कि कुछ इलीगल है, बिल्कुल इलीगल तो नहीं है, तो मैं भी उसके खिलाफ, आपको पता है, मैं फिर किसी को, वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। बट जो फैक्ट है, जो आज का ये है, ये बिल्कुल मैं महाराष्ट्र के हित में बोलूंगी, कि वो इसलिए बोलूंगी कि जो अभी तिवारी जी जिन्होंने कहा कि जो बेरोजगार है थोड़ा बहुत उनका भी जरिया चालू हो जाएगा, तो मैंने कहा कि उसके ऑप्शन वो अपनी राय देती कि इस चीज को ऐसा ना करके इसको ऐसा कर दिया। जैसे मैंने कहा ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, जो भी है थोड़ा टाइमिंग आगे पीछे करके एक शो अगर रोज चलता है तो ठीक है, सबकी रोजी रोटी, बच्चे पलते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि रीजनल फिल्मों में काफी सारी एक निराशाजनक स्थिति पैदा हो गई है। बहुत सारे ऐसे थिएटर हैं जो लगातार इग्नोर करते हैं रीजनल फिल्मों को, और जाहिर सी बात है अगर मुंबई में मराठी फिल्मों को सम्मान मिलता है और सरकार खड़ी होती है तो उसका स्वागत जिस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा, बहुत धूमधाम से होना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। उन्होंने सोचा, वो मैं भी आपसे यही कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि हम इस देश में रह रहे तो हम इसका जो गलत नहीं है तो मैं उस जगह के लिए मैं बोल नहीं सकती हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर गलत होता तो वो महाराष्ट्र होता या राजधानी दिल्ली होती या कलकत्ता होता, बांग्लादेश, कोई भी होता, अगर गलत है तो मैं जरूर आवाज उठाती। लेकिन उसमें मुझे भी ऐसा लगा कि अगर गरीबों को, वो मैंने कहा ना कि उसके चेंजेस के आप डिमांड कर सकते हैं। अगर आप पूरी फैमिली के साथ किसी शॉपिंग मॉल में जाती है जहां पर मल्टीप्लेक्सेस भी है और आपकी इच्छा होती है, किसी ने, अगर फैमिली के किसी सदस्य ने कहा कि चलो कोई अच्छी फिल्म देखते हैं, और अपनी भाषा की जो फिल्म होती है उसका अलग ही आनंद होता है, लेकिन उनको हमेशा उस परिवार को लगा है, जब लोगों ने कोशिश की है मराठी फिल्म देखने की तब तक उनको निराशा हुई। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मराठी अच्छी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है, रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब हमारी हिंदी भाषा का रिस्पेक्ट होता है तो मराठी भाषा का क्यों नहीं होना चाहिए, उसका विरोध क्यों करना चाहिए। और अब तो एक और भी, जिस तरह से जनगण मन दिखाया जाता है उसी तरह से अब, मगर एक चीज कहना चाहूंगी आशुतोष जी, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इस चीज को जैसे शोभा जी कर रही है उसी तरीके से उन तक पहुंचाया जाए कि ये चीज ऐसा ना करे, लेकिन पॉलिटिक्स इसमें कोई ना करे। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, मनसे हो, वो सब ये पॉलिटिक्स आ जाती है तो फिर उसमें ये चीजें सारी दब जाती हैं।
बिल्कुल। ये सब दब जाती है, फिर ऐसा लगता है आपका मोटिव है इसलिए आप ये चीज कर रहे हैं। अभी शोभा जी का क्या मोटिव है ये उनको पता होगा, इसलिए उन्होंने ये मुद्दा जिसका कोई लेना देना नहीं, एक अकेली लेडी वो क्यों कर रही हैं ऐसा, और क्यों बॉम्बे बनाना चाहती हैं, महाराष्ट्र से क्यों अलग करना चाहती हैं, उन्हें बॉम्बे में रहना नहीं पसंद, वो शिफ्ट हो सकती है, कहीं भी रह सकती हैं। बिल्कुल, एक आदमी के लिए पूरे रूल्स तो चेंज नहीं हो सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमें करोड़ों लोगों के साथ मिलके चलना है ना, एक के साथ, एक क्या 1000 के साथ भी करके नहीं कुछ होने वाला है। तो हम उस जगह रहते हैं तो उस जगह को हमें कॉम्प्रोमाइज करना ही चाहिए, और जब वो हमें करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, ताली दोनों हाथों से बजती है। डेफिनेटली, डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जागीरदार साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पॉलिटिक्स की बात सुंदरी जी कह रही हैं, कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं आप? क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बस किसी तरह चर्चे में आना उनका मकसद रह गया है। बिल्कुल, आजकल ऐसा ही हो गया है। सच बात तो समझो चर्चे में आती नहीं है, और इस तरह से ये लोग कोई ना कोई इशू लाकर बहुत बड़ा एक इशू बना देते हैं जिसमें आम लोगों को तकलीफ होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब मराठी फिल्म देखने की इच्छा हो, एक शो उनका रखना जरूरी है, और वो शो में अपना वो टाइम रख देंगे तो सभी लोगों के लिए फायदा हो जाए। क्योंकि मैंने देखा काफी लोग मराठी फिल्म देखते भी नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि सिनेमैक्स में मैंने देखा ज्यादातर 80% मराठी हिंदी फिल्म ही देखते, मराठी फिल्म नहीं देखते, तो उसके लिए वो लोग निराशा होते। तो वो भी हमें देखना है कि परसेंटेज लोग उतना देखें, क्योंकि उन लोग भी इतना खर्चा करते हैं, प्रोड्यूसर इतना लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर, उनको प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो वो सब देखकर हमें चलना है, कि ये नहीं कि बस दबाव डालकर, जो फैक्ट बात है वो समझना चाहिए। दूसरी बात, अभी सुंदरी जी बोल रहे हमारे है उनके लिए, वी आर यूनाइटेड, हम सब एक है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई भाषा की बात नहीं है, हम सिर्फ ह्यूमन भी नहीं। चाहे कोई भी देश में हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है कि देश के कोई भी कोने में हम कहीं भी रह सकते हैं, हमारा पूरा अधिकार है, हमको पूरी आजादी, हम पूरा बात कर सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता है। हमारे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रहा, हम किसी के ऊपर मेहरबानी कर रहे। इस देश में हर एक नागरिक को, एक नागरिक छोटा या प्राइम मिनिस्टर हो, सब एक है हम। अच्छा, छोटा बड़ा नहीं। अच्छा जागीरदार साहब, आप महाराष्ट्रियन हैं, मराठी फिल्म कितनी देखते हैं आप? नहीं, मैं तो मराठी फिल्म बहुत देखता हूँ, मैं मराठी पूरी समझता हूँ, बोलता भी, लेकिन 50% मुझे मराठी आती बोलने की। लेकिन मेरे पिताजी, मेरे घर में सभी लोग मराठी बोलते हैं और समझते हैं, और बहुत अच्छी मराठी बोलते हैं सब लोग, और देखते हैं मराठी। सोलापुर का जो कल्चर है जी, या फिर महाराष्ट्र के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, वहाँ का जो कल्चर है, जाहिर सी बात है, अगर कोई पहली बार मुंबई आता है और एक मराठी फिल्म देखता है तो उसको बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं से रीजनल फिल्मों को लेकर ये धारणा और ये भ्रांति फैला दी गई है कि आपको भाषा समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिल्मों की अपनी एक भाषा होती है, और ऐसी बहुत सारी फिल्में हम टीवी पर देखते हैं जिसकी भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन हम अपनी कल्पना शक्ति के जरिए उस फिल्म को समझने की कोशिश करते हैं। तिवारी जी, आपसे ये सवाल है मेरा कि वाकई इस तरह का जो विवाद आता है तो क्या मीडिया के लोगों को सामने आना चाहिए खुलकर और बताना चाहिए कि वाकई ये जो पूरा विवाद है इसके पीछे का सच क्या है, और किस तरह से ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी खुश रहें, मराठी फिल्म के दर्शक भी खुश रहें, और सरकार भी अपने फैसले को लेकर कहीं से भी विवादों में न आए? क्या लगता है कि वाकई ऐसा कुछ करना चाहिए आने वाले दिनों में? बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया तो चौथा स्तंभ है, सभी को पता है, और अगर हम आगे नहीं आएंगे, हम अगर आईना नहीं दिखाएंगे इनको, तो फिर आखिर कौन दिखाएगा? तो ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए कि हम इसको आईने को सामने रखें, लोगों को बताएं कि सही क्या है, गलत क्या है। और किसी भी चीज़ में राजनीतिक तो होना ही नहीं चाहिए जी। छोटे मोटे चीज़ में भी राजनीति करना, अपने आप को हाईलाइट करना, ये एक ट्रैक बन गया है आज। पॉलिटिक्स में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, ट्रैक बन गया है आज। ये जो इन्होंने डिसीजन लिया है, आज मराठी फिल्मों का सब्सिडी भी इन्होंने दे रखा है। पहले 3 पिक्चरों के बाद सब्सिडी था, आज 1 पिक्चर में दिया। तो इनको बढ़ावा मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उसको समझें, महसूस करें। और मैं इस सब चीज़ में सीएम जी का पूरा सपोर्ट करता हूँ, समर्थन करता हूँ कि ये बहुत अच्छा इन्होंने और मल्टीप्लेक्सेस में देखिए कई सारे विकल्प होते हैं, एक थिएटर नहीं होता, कहीं भी किसी भी आप थिएटर में जाएं तो वहाँ पे कम से कम स्क्रीन 4-3 तक देखने को मिलते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर सरकार कोई ऐसा रास्ता निकालती है कि एक सिनेमा हॉल जो है, एक थिएटर जो है सिर्फ मराठी फिल्मों के लिए फिक्स हो जाएगा, तो दर्शकों को भी समझ में आएगा कि वाकई। लेकिन ये बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया कि 12 बजे से रात को 9 बजे तक आप मराठी फिल्म देख सकते हैं। और जाहिर सी बात है, इसको लेकर आने वाले दिनों में और भी कई विवाद होंगे, लेकिन सबसे अहम बात है कि मराठी फिल्मों के जो दर्शक हैं जिस तरह से खुश हो रहे हैं, जिस तरह से वो उनके अंदर उत्साह आया है, क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये जो खुशी है उसको लेकर भी कई सारी चुनौतियां होंगी जागीरदार साहब? जी देखिए, चुनौतियां तो कुछ नहीं होगी, अगर उनको जो इनके मन में इच्छा है, अगर वो चीज़ उनको मिल जाती है तो बहुत खुशी की बात है। और एक्चुअली यही देखना चाहिए कि पब्लिक को क्या चाहिए,
हर स्टेट के लोगों को क्या चाहिए, अगर वो चीज़ उनको मिल जाती है तो बहुत ही खुशियाँ होंगी। लेकिन उनके मन को मार कर अगर कोई काम करते हैं तो बहुत बुरी बात है, फिर वो आंदोलन होंगे, फिर और बहुत सी लड़ाई होंगी, फिर मोर्चे निकलेंगे, फिर वो सुकून, चैन, अमन और शांति खत्म हो जाएगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर शांति रहे, लोगों की मन की इच्छा के हिसाब से काम हो, सबका काम हो, किसी का काम रुके नहीं। और जिस तरह से बात निकली है, अगर मराठी बहुसंख्या चाहते हैं तो अगर दिखाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके मन को भी शांति है, उनको भी खुशी होगी। हर परिवार के लोग चाहते हैं कि मराठी फिल्म देखें और उनको भी खुशी पूरी अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। सुंदर जी, आने वाले दिनों में आप इस तरह के जो विवाद, बाकी विवाद जो देखती हैं समाज में, कई बार छोटी छोटी घटना को ना बड़ा बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। आपको क्या लगता है ये जो विवाद अभी चल रहा है आने वाले दिनों में बिल्कुल शांत हो जाएगा? ये अगर मैंने कहा ना, जहाँ पॉलिटिक्स आएगी वहाँ जो विवाद खड़ा हुआ है वो रुक जाएगा। जी, सबको वही नजर आता है कि वो सब पॉलिटिक्स है, वो अपने लिए लड़ रहे हैं, वो अपने लिए लड़ रहे हैं। थोड़े दिन शोभा जी का चल रहा है, अगर एक नया इशू आ जाएगा ये बंद हो जाएगा, इसे लोग भूल जाएंगे। वो शोभा जी थी, फिर ऐसा हो जाएगा, वो शोभा जी ने कहा था, वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना यही है कि जो हमारे महाराष्ट्र में जो अभी रूल चालू कर रहे हैं कि मूवीज दिखाई जाए मराठी, उसके तरीके हैं, वो दिखाए, बिल्कुल दिखाएं, और जरूरी है कि करना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्रियन लोग भी रहते हैं, उनकी भी इच्छाएं कभी होती है कि हम अपनी भाषा की मूवी देखें। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगारी बढ़ जाएगी, गरीबी थोड़ी हट जाएगी। तो मैं यही कहूंगी कि इसके तरीके चेंज हो सकते हैं, लेकिन शोभा जी चाहती हैं वैसा, तो मुझे भी नहीं गले के नीचे उतर रहा है उतना ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया, उतना नहीं बोलना चाहिए। हम जिस जगह रहते उस जगह के खिलाफ अगर हम ही हो जाएंगे तो फिर आंदोलन तो नेचुरली उठना। मैं अगर किसी के खिलाफ, भाषा के खिलाफ बोलूंगी तो डेफिनेटली फिर वो तो होने ही वाला है। किसी के खिलाफ आप बोलते हैं, आज मैं, मेरे खिलाफ कोई बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगी, आपको क्या लगता है? तो ये तो आप जिस देश में रह रहे हैं वहाँ के देशवासियों को, जिस जगह, जो स्टेट में आप रह रहे हैं उसको लागू होता है। हम पंजाब में जाते हैं, पंजाब की मूवी आप देखिए, पंजाब में पंजाबी पिक्चरें ज्यादा दिखाई जाती है, हिंदी भी दिखाई, कलकत्ता जाइए आप बंगाली पिक्चर देखिए, हर स्टेट में उसकी व्यवस्था की गई है कि अपनी भाषाओं को आप प्रोत्साहित करने के लिए उसको बढ़ावा दें। पर ये पहले हमारी गवर्नमेंट की गलतियां रही, इसलिए आज ये बातें निकली है। सीधी बात इस पे आती है। बिल्कुल बिल्कुल, पहली गवर्नमेंट की ये गलतियां हैं कि जिसने इस चीज को दबा दिया। अब वो इतने सालों में बाहर आई है तो लोगों को तकलीफ होने लगी है। काश ये चीजें पहले से ही लागू होती तो ये चीज का सवाल ही नहीं पैदा होता था। ये हमारी पहली गवर्नमेंट को सोचना था ना, उन्होंने तो कभी ये चीज सोचा नहीं। लेकिन सबसे संतोष की बात है कि महाराष्ट्र में इस परंपरा की शुरुआत हो गई है और आदेश दे दिया है होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ उसके तरीके चेंज हो जाएंगे, लेकिन बंद नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ मैं बिल्कुल बिल्कुल, उसके तरीके, रूल रेगुलेशन जो हमने 9 बजे बोला है उसे हम 3 बजे भी दिखा दें, उसका कहीं ना कोई सोल्यूशन निकलता है। अगर मैं उसको विरोध करती हूँ तो एक अनादर हो जाएगा हमारे मराठियों के लिए कि अगर मैं उनके खिलाफ जाती हूँ या उनके लिए बोलती हूँ तो डेफिनेटली मैं भी यहाँ रहती हूँ, मैं भी राजस्थान से हूँ, तो मुझे भी लोग ऐसे ही कहेंगे ना। अब हम सब महाराष्ट्रियन हैं और महाराष्ट्र के लोगों को लेकर जो भी सरकारी फैसला आएगा उसका तो हम कहीं ना कहीं सम्मान करेंगे। वक्त की बहुत कमी है, लेकिन ये जो जज्बा है, ये जो भावना है, आज हमने समझने की कोशिश की है और हम निश्चित रूप से इस चर्चा में शामिल होने के लिए सुंदरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। इश्ताक जागीरदार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मेहमानों का। लोकतंत्र में हर किसी को आज़ादी मिली है, लेकिन अगर हम संस्कृति की बात करते हैं, फिल्मों की बात करते हैं, तो उसमें हम सिलेक्शन करने के लिए स्वतंत्र हैं निश्चित रूप से। लेकिन मराठी फिल्मों को लेकर जो माहौल बन गया था, मराठी फिल्में दम तोड़ने लगी थी और उनको एक सही मंच नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी ही सोच समझ के इस फैसले को आगे बढ़ाया है और आदेश दे दिया है कि मल्टीप्लेक्सेस को उनको लगातार प्रोत्साहित करने के लिए प्राइम टाइम में फिल्में दिखानी होगी, ताकि जो भी महाराष्ट्र के दर्शक हैं गर्व से कह सके इन फिल्मों को देखकर जय महाराष्ट्र। आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
global advertisers.